देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे थे बाबू। हेलो, सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं? यस सर। यस सर। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो हम लोग में लास्ट आधा के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट के क्या क्या इफेक्ट है। इसमें हमने आपको 3 इफेक्ट बताया था: हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो लेसन स्टार्ट करेंगे, वो बेस्ड होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किससे बेस्ड होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसका एनसीईआरटी में नाम होगा मैग्नेटिक। और ये आज पहला लेक्चर है, तो एक चीज हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बाबू? किसके बारे में जानेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तब हम जानेंगे, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है बाबू? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है आयरन से बने हुए चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि नहीं है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन से बने हुए या कोबाल्ट से बने हुए चीजों की को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और दूसरा ये है कि अगर इस सब्सटेंस को किसी स्ट्रिंग का मतलब धागा से फ्रीली टांग करके रख दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है कि नहीं है? यानी मैग्नेट एक ऐसा जो आयरन और कोबाल्ट से बने हुए चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए लटका हुआ तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे मैग्नेट में? दोज material object which attract iron और कोबाल्ट ऑब्जेक्ट, यानी वैसा मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है आयरन और कोबाल्ट ऑब्जेक्ट, यानी आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को या कोबाल्ट से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड मैग्नेट। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेट को, दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं, दोज मटेरियल which produce magnetic field, यानी वैसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड when it suspended freely by the string, it always stop in north and south direction. Is called magnet। समझ में आया कि दोज मटेरियल विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यानी वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जिसे जब सस्टेंडेड किया जाता है
फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, यानी धागा से फ्रीली उसको लटका करके रखा जाता है। इट ऑलवेज स्टॉप इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा। उसी को क्या कहा जाता है बाबू? मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, द वर्ड मैग्नेट, वर्ड मैग्नेट आया कहां से है? द वर्ड मैग्नेट कम फ्रॉम मैग्नेशिया। किससे आया है बाबू? मैग्नेशिया से आया। वर्ड मैग्नेट कहां से आया बाबू? मैग्नेशिया से आया। ये मैग्नेशिया है क्या? मैग्नेशिया टर्की में यानी तुर्की में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा टाउन है जिसका नाम है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया is the name of town in टर्की। ठीक है, तो यानी वर्ड मैग्नेट जो है वो कहां से आया है? मैग्नेशिया से आया है। और मैग्नेशिया क्या है? मैग्नेशिया एक जगह का नाम, एक शहर का नाम है। कहाँ के? टर्की के एक शहर का नाम है। इसका एक कहानी है, हम फर्स्ट सुना देते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास में शायद 8 क्लास में या 5 क्लास में सुने होंगे। एक जगह है मैग्नेशिया, एक जगह है जहाँ एक बच्चा जो है क्या किया, बच्चा समझ लीजिए जो भी चीज लिखा होगा, बच्चा जो है वो भेड़ चराने के लिए पहाड़ी पर जा रहा है। कहाँ पे जाता है? मैग्नेशिया जब में भेड़ को चराने के लिए पहाड़ी पर जाता है, तो उसके पाँव के नीचे उसके जो यानी भेड़ को चराने के लिए उसके पास एक स्टिक होता है। उसके पास क्या होता है बाबू? स्टिक होता है। तो एक स्टिक के एक एंड पर आयरन का कवर जरा हुआ होता है और एक स्टिक होता है लकड़ी का रहता है। उसने क्या किया कि वो घूमते जब खेत में या उस पहाड़ी पर भेड़ को चढ़ाने के लिए गया तो वो भेड़ चढ़ रहा था। ये इधर उधर अपना लाठी को मारता फिरता था, कभी इस पत्थर पे मारा, कभी उस पत्थर पे मारा। तो एक पत्थर को उसने मारा तो देखा क्या कि ये उसका जो ये जो ये एसिड जो है वो उससे चिपक गया। उसने बार बार किया, इसी से वर्ड जो है मैग्नेट आया। क्योंकि ये घटना कहाँ घटती थी? मैग्नेशिया शहर में आया था। तो पहली बात हम आपको बता दें, पहले जो किसी भी एलिमेंट का नाम दिया जाता था, या तो जहां पे वो डिस्कवर हुआ उस जगह के नाम पे उसका होता था, या जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पर हुआ करता था। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए। किसी भी एलिमेंट का नाम जो लिखा रखा जाता था वो किस पर बेस्ड होता था? जहां वो फाउंड होता था उसके नाम पर होता था, या तो जिसने उसको फाउंड किया है, जिसने उसको डिस्कवर किया है उसके बारे में उसके नाम पर होता था। तो यही बात है कि ये जो जगह पत्थर जो डिस्कवर हुआ कि ये लोहा से बनी हुई चीज को अपनी ओर खींच रहा है, तो चूंकि ये मैग्नेशिया एक शहर में ये पत्थर पाया गया, ये फिनोमेना देखने को मिला, इसीलिए उसने उसका नाम मैग्नेशिया, स्टार्टिंग में उसका नाम मैग्नेशिया से ही आगे चल करके क्या बन गया? मैग्नेट बन गया, उसी के नाम से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट के बारे में हम लोग को पता चला 1600 यानी 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि ये पत्थर तो मैग्नेट है ही, ये एक नेचुरल मैग्नेट है, हमारा अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट है। किसने बताया था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। किसने बताया था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है। वो कैसा मैग्नेट है? वो नेचुरल मैग्नेट है, इसीलिए किसी भी चीज को वो अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, यानी हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे आ जाता है जी, हाँ है नहीं? हेलो, यस सर। तो यानी इन 1600 डॉक्टर विलियम गिलबर्ट confirmed that our earth is also
behave as a natural magnet, behave as a natural magnet. यानी ये कब पता चला कि हमारा अर्थ भी जो है वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी बिहेव करना मतलब आचरण, यानी जैसे मैग्नेट बिहेव कर रहा है उसी तरह मेरा अर्थ भी जो है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इसके बारे में बताने वाले कौन थे बाबू? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे। कब बताया था उन्होंने बाबू? 1600 में बताया था। एक चीज और हम आपको, ये चीज आपको समझ में आया? तो यानी अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया बाबू, मैग्नेट के बारे में, तुम कहोगे कि सर मैग्नेटिक सर्च पर आइए ना, हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि कैसे इसका ताल्लुक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो गया, ये हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और एक चीज और बता रहे कि इसमें एक जो वर्ड यानी कंटेंट्स लिखे हैं, when it suspended freely by the string it always stop in north direction is called magnet। यानी अगर कोई भी, अगर मैग्नेट को हम फ्रीली किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ छोड़ देते हैं, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज आल्सो नोन एज लोडेस्टोन। यानी अगर हम किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग के माध्यम से लटका हुआ छोड़ देते हैं, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के ही हमेशा रुकता है। तो इसी प्रॉपर्टी यानी मैग्नेट के इसी प्रॉपर्टीज के बिना पर मैग्नेट को लोडेस्टोन भी कहा जाता है। आप लोग सुने होइएगा लोडेस्टोन का नाम प्रीवियस क्लास में, मतलब 8 में 7th में या 6 में सुने होइएगा लोडेस्टोन। लोडेस्टोन, हेलो हेलो, नो सर। तो लोडेस्टोन यानी लोडेस्टोन उसी के नाम, उसी प्रॉपर्टी के बिना पर कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से फ्रीली लटका हुआ छोड़ देते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। इसी प्रॉपर्टीज के बिना पर मैग्नेट को लोडेस्टोन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये मैग्नेट आया कहां से है, मैग्नेशिया से आया है। और मैग्नेशिया क्या है? मैग्नेशिया एक शहर का नाम है जो टर्की में, टर्की शहर का नाम है मैग्नेशिया। उसके बाद ये तो मैग्नेट के बारे में तो डिस्कस हो गया, लड़का ने पत्थर का नाम आगे चल के मैग्नेट हो गया। मगर अर्थ के बारे में बताने वाले थे वो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने कंफर्म किया कि हमारा अर्थ जो है वो भी बिहेव करता है एक नेचुरल मैग्नेट की तरह। तो वो कब बताए थे? 1600 सेंचुरी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। कोई दिक्कत में आप लोग को? हेलो, ओके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट के अंदर 2 पोल होता है। मैग्नेट, देयर आर 2 पोल्स इन अ मैग्नेट, देयर आर 2 पोल्स इन अ मैग्नेट। मैग्नेट में 2 पोल होता है बाबू। फर्स्ट नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। हाँ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम समझ गए। एक चीज और हम बता दें कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बोले थे 2 like charges repel to each other, 2 unlike charges attract to each other। ये सुने थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में? कि 2 के लाइक पोल को, 2 लाइक पोल को एक साथ लाने पर, नॉर्थ पोल को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल को एक साथ, यानी एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक साथ लाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लॉजिक वहां पर भी, यहाँ पर भी लग रहा। साउथ पोल भी उसी तरह। तो हम इसमें एक चीज हमको कंफर्म पता चला कि लाइक पोल अट्रैक्ट नहीं, रिपेल each other। लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, यानी लाइक पोल जो था एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। जैसे देख लीजिए बाबू, ये एक बार मैग्नेट है,
ठीक है, इसमें ये नॉर्थ लिखा हुआ है, ये साउथ लिखा हुआ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये दोनों क्या है, साउथ साउथ है ना, एक साथ ला है, तो ये इधर की ओर में फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट जो किसी दूसरे मैग्नेट या किसी आयरन या कोबाल्ट के बने हुए चीजों पर जो फोर्स लगाता है उसको कौन सा फोर्स कहा जाता है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। कर रहा है, उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ को भी एक साथ लाते हैं तो भी वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये समझ आया। दूसरा, अनलाइक attract to each other, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, एक दूसरे के साथ आएगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी ये समझ में आया कि दो नए पोल को एक साथ लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दो पोल को एक साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक चीज और बता दें कि अभी हम आपको एक बात बताएं कि मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसका क्या नाम है, the force exerted by the magnet is called magnetic force। एक चीज और बता दें कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में, न्यूटन पढ़ाया गया ना, सिस्टम में डायनेमिक पढ़ाया गया होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में डायनेमिक पढ़ाया गया होगा। 1 मीटर इक्वल टू 5 क्लास में किए होंगे 9th क्लास का, तो वो उन लोगों को पता होगा। तो एक चीज बता दे, मैग्नेट भी एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फोर्स को किसमें मेजर किया जा रहा है मालूम है, तो जान रहे हैं आप लोग कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर जो फोर्स लगाता है तो उसके फोर्स को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, पता मालूम है? नो सर। मैग्नेट जो किसी दूसरे मैग्नेट या दूसरे आयरन से बनी हुई चीजों पर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टेस्ला। टेस्ला। ओके, तो आज के बाद से ये बोलिएगा नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ला, ठीक है? क्योंकि टेस्ला अभी जो आप लोग पढ़िएगा, अभी तो हम अभी बहुत स्टार्टिंग में है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं बहुत स्टार्टिंग है, हम लोग अभी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग है। तो अगर आज आप लोग बेसिक मजबूत रखिएगा तो 11th का 50% जो क्वेश्चन आएगा वो 12th में का जो बोर्ड दीजिएगा, हम 12th की बात बता रहे हैं, वो 50% इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर होगा। तो आप यहाँ अगर बेसिक मजबूत करके रखिएगा, वहां समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां मैग्नेटिज्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज ये चीज आपको नया सीखने को मिला होगा कि टेस्ला, ये तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ रहा होगा, 6th क्लास में भी पढ़े थे, 5th क्लास में भी पढ़े थे, मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसको मैग्नेटिक फोर्स का, मगर मैग्नेटिक फोर्स जो लगाता है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है वो टेस्ला। आप लोग को सुनना, कुछ लोग जानते भी रहे होंगे, आप तो आज सुने होंगे। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या सीखे बाबू कि मैग्नेट के अंदर 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया बाबू कि लाइट पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा और लाइट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और फोर्स यानी मैग्नेट जो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, और इसको मेजर करने के लिए जिस ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टेस्ला, ठीक है? चलिए मैग्नेट के बारे में एक बात बताइए कि मैग्नेट इज ऑल्सो अ सब्सटेंस, मैग्नेट इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। यस सर। हेलो, यस सर। अगर मैग्नेट आपको मालूम होगा 9th क्लास में पढ़े होइएगा मैटर के बारे में कि ऑल द मैटर या ऑल द सब्सटेंस इज मेड ऑफ अ वेरी थिन पार्टिकल व्हिच इज नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, इन
In previous class 9, we have discussed about matter. What is matter? And the matter क्या है? Matter जो है जो जगह छेदता है, जिसमें भार होता है, ये पढ़े थे ना? मैटर में हम लोग ये भी पढ़ रहे थे, made up of very teeny particles is known as atom and molecule. उसी तरह मैग्नेट भी छोटे पार्ट से बना हुआ, जिसका नाम होता है डोमेन। भाई आपको म्यूट होगा प्लीज। और नेमत कर भी ना म्यूट हो जाइए। Smallest particle of magnet. नेमत पर भी म्यूट हो जाओ। डोमेन क्या कहलाता है बाबू? डोमेन कहा जाता है। अब एक बात बताए कि डोमेन का नेचर, उसके अंदर से छोटा पार्टिकल निकालेंगे तो वो डोमेन का कैसा नेचर होगा? डोमेन का जैसे मैग्नेट का नेचर होगा, उसके अंदर से जो छोटा पार्टिकल निकलेगा उसका भी नेचर मैग्नेट के ही तरह होगा। उस डोमेन के अंदर भी नॉर्थ और साउथ होता है, उस डोमेन के अंदर भी नॉर्थ और साउथ होता है। अगर अपना नेचर होगा मैग्नेट का, इसीलिए हम मैग्नेट के डोमेन के नेचर, डोमेन को अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ डोमेन को अलग, साउथ डोमेन को अलग नहीं कर सकते। अगर मैग्नेट को अगर उसके डोमेन को तोड़ेंगे भी तो फिर वो अपना अलग बना लेगा नॉर्थ साउथ, ये भी अपना अलग बना लेगा नॉर्थ साउथ। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम मैग्नेट के डोमेन के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू टाइप ऑफ मैग्नेट। किस बारे में? टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के क्या क्या टाइप है बाबू? मैग्नेट दो तरह के होते हैं बाबू। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किसको कह रहे बाबू? नेचुरल मैग्नेट वैसा मैग्नेट होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स सबसे कम होगा। यानी प्रकृति में जो पाया जा रहा है मैग्नेट बाबू, वो मैग्नेट के अंदर जो किसी भी दूसरे मैग्नेट को या दूसरे आयरन से बने हुए या कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को खींचने की जो पावर होती है वो कम होती है। नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? वीक होती है। मैग्नेट की यानी नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? वीक होती है। और दूसरी बात कि नेचुरल मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता। यानी इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, फिक्स होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नेमत पर भी म्यूट हो जाओ। properties, those magnets or magnetic properties is very weak, या वीक लिख देते हैं, इज वीक होती है। एंड इसके जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया जा सकता, फिक्स होता है। यानी जितना इसका फोर्स लग रहा हमेशा नहीं रहेगा। 8 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज will be unchanged, यानी वो बदलता नहीं है। यानी नेचुरल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, उतना पावरफुल मैग्नेट नहीं होता नेचुरल मैग्नेट। और इसमें जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनचेंज होता है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। दूसरा, ये जो मैग्नेट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो इरेगुलर फॉर्म में होता है। नेचुरल मैग्नेट की फॉर्म में होता है वो इरेगुलर फॉर्म में, इसका कोई शेप डिफिनिट नहीं है। नेचुरल मैग्नेट का शेप कोई डिफिनिट नहीं है। और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल सर नेचुरल मैग्नेट का वो बताइए ना एग्जांपल। क्या चीज? नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल। वो जितना भी मैग्नेट आप लोग देखते हैं जो रेडियो वगैरह बनाया वो सब नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है। ओह यस सर। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं? जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये जो इंसान के द्वारा बनाया गया जो मैग्नेट होगा वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा। ये बनाया कैसे जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अभी हम इसका डेफिनेशन बता रहे हैं। Those magnets whose magnetic properties is
स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट, यानी नेचुरल मैग्नेट से ज्यादा मजबूत होता है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, इसके मैग्नेटिक फोर्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसके मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ये हम आगे बढ़ेंगे बाबू, उसके बाद उतना दिक्कत नहीं लेना, हम पढ़ाएंगे तो पूरा कंफर्म करेंगे। दोज मैग्नेटिक properties is strong than natural magnet। और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज can be adjust। एडजस्ट करने का मतलब बढ़ा करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है ये कई तरह के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम लोग क्या डिस्कस किए बाबू, टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। कि नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं, हम लोग जाने। आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरह का होता है, बार मैग्नेट होता है, बटन मैग्नेट होता है। हम 19th सेंचुरी से पहले मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग ब्रांच हुआ करता था, इसमें कोई दूसरा रिलेशन नहीं था। मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशन नहीं था। आवाज जा रही है? 19th सेंचुरी से पहले मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग ब्रांच था फिजिक्स के अंदर में। ना तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से रिलेशन था, न मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन था। तो इसका डिस्कवरी किसने किया, इसका एक्सपेरिमेंटल वे में एविडेंस किसने लाया, तो ओर्स्टेड ने लाया। किसने लाया बाबू, ओर्स्टेड ने लाया। किसने लाया, ओर्स्टेड। ये हम कल डिस्कस किए, एक बार वो जो है वो एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो इसका डेमो देने के लिए उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये पता चला कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन है। ये हम चर्चा के टाइम खत्म होने वाला है, टाइम है अभी 5 मिनट ना। यस सर। अच्छा तो सुनिए मेरी बात को। तो मैग्नेटिज्म जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग अलग ब्रांच है। ये 19th सेंचुरी से पहले लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ नहीं है, मैग्नेटिज्म का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है। लोग अलग अलग उसके बारे में स्टडी करते थे 19वीं शताब्दी से पहले। इसके लिए ओर्स्टेड ने डिस्कवरी किया, जिसका ओर्स्टेड डिस्कवरी भी कहा जाता है और इसका ये भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी एक प्रयोग, एक सबूत मिल गया किसके बीच में, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन जो है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने बताया, ओर्स्टेड ने बताया। तो ओर्स्टेड ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ओर्स्टेड ये बता रहे थे अपने स्टूडेंट को या किसी लोगों को एक डेमो देकर के, देखो जी ये इलेक्ट्रिसिटी ये मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं। इसके लिए उसने क्या किया बाबू, एक करंट कैरिंग वायर लिया। करंट कैरिंग वायर यानी जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, यस सर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर को उठा करके एक कंपास नजदीक ले गए, कंपास के नजदीक ले गए। कंपास को वायर को ला जाए, यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है और वायर को उठा के कहाँ पे रखिए वो उस कंपास पर ले जा करके रखे। कंपास पर ले जा करके रखे तो देखे क्या, ये नीडल जो है वो ऐसे था, अब वो डिफ्लेक्ट होकर के ऐसा हो गया। क्या हो गया, ऐसा हो गया। इसे क्या पता चला, अरे ऐसा कैसे हो गया, न तो हम वायर से न कंपास को हिलाएंगे न कुछ किए हैं, ये अपने आप कैसे होगा। उसे देखो बाबू, तो उसका एक्सपेरिमेंट यानी उन्होंने बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया और तार को उठा करके कंपास पे रखा। कंपास पे रखना था कि कंपास का जो नीडल था, कंपास का नीडल वो डिफ्लेक्ट हो गया, यानी जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आ रहा तो इस डायरेक्शन में ऐसे गया, पहले था कैसे इस डायरेक्शन में था, हम जैसा कि देखा है
इस डायरेक्शन में था, अब वो ऐसे हो गया, इससे पता कि ऐसा कैसे हो गया, कहीं गिल तो नहीं गया उसे। फिर उसने क्या किया, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, यानी यहाँ पर से स्विच ऑफ कर दिया, देखा कि फिर वो नॉट सोर्स की ओर चला गया, फिर वो स्विच हो गया, फिर वो डिलेक्ट सोर्स आ गया। इससे इस पर उन्होंने एक नया चीज डिस्कवर कर कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है। और इसके बारे में बताने वाले कौन थे, ओसर्टेड थे, क्योंकि ओसर्टेड ने ही डेमो कर करके दिखा रहे थे अपने स्टूडेंट को या किसी को भी कि देखो जी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, देखो। तो वो जब ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नहीं रिलेशन है, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो उसके बारे में और ज्यादा स्टडी करते 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 लोग आए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानना शुरू किया। ये तो अभी मैं स्टार्टिंग थॉट बताए हैं, मेरा मेन चैप्टर यहीं पे स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, कि ये बताने वाले कौन थे। इसमें आपको समझ आया बाबू कि मैग्नेटिज्म के बन यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 19th सेंचुरी से पहले वो अलग अलग ब्रांच हुआ करता था फिजिक्स के अंदर में। इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ नहीं था, मैग्नेटिज्म का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं था, मगर इसको दिखाने के लिए कि देखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई रिलेशन नहीं है, तो वो ओसर्टेड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या क्या करंट कैरिंग वायर को कंपास पर रिप्लेस कर दिया। कंपास को डिवाइस होता है, कहा था कंपास, तो कंपास के अंदर जो निड होता है मैग्नेट का होता है, क्या कि जैसे हम करंट कैरिंग वायर को हम किस पर रखे, मैग्नेट पे यानी कंपास पे रखे, कंपास का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद उसने फिर स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया, देखा फिर डिटेक्ट हो रहा, फिर स्विच ऑन किया, ऑफ किया, फिर स्विच ऑन किया, देखा फिर डिटेक्ट हो रहा। इसका मतलब उन्होंने कहा नहीं, जरूरी दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अभी तक तो हम जान रहे थे कि कोई रिलेशन नहीं है, मगर ये एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ कोई रिलेशन है। तो अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? हेलो, क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाबू धीरे धीरे ना पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड अभी हम ये मैग्नेटिक ये वाला पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हम बताएंगे बाबू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताना बताएंगे। ओके सर। ओके ठीक है, बाय।